वनचंद जी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, सेवक जी आपको प्रणाम, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, श्री जी आपको बुला रही हैं, आप वृंदावन आओ, श्री जी का भंडार लुटाएंगे हम, आपके आगमन की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाएगा वृंदावन में, आप वृंदावन पधारो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर लीला। सेवक जी ने पत्र पढ़ा, वृंदावन से निमंत्रण पाकर के आनंदित हो गए। हम कहते हैं महाराज जी 3 बार, मैंने अब एक कथा करते करते अपने आप भाव आया कि भाई वृंदावन अपनी रुचि से मत जाओ, वृंदावन को निमंत्रण भेजने दो। और वृंदावन के 3 निमंत्रण आएंगे। पहला निमंत्रण, स्वप्न में वृंदावन या वृंदावन का कोई भी अंग या कोई भी स्पर्शीय भाव दिख जाए, समझ जाना वृंदावन का प्रथम निमंत्रण है। यमुना जी दिख जाए, वृंदावन को कोई ब्रजवासी दिख जाए, वृंदावन को कोई मंदिर दिख जाए, अरे वृंदावन की कोई स्वर लहरी कानन में स्वप्न में ही गूंज जाए, श्री राधा हितरिवंश राधा वल्लभ बिहारी जी कच्छू दिख जाए, अरे और तो पेड़ा ही दिख जाए, लस्सी दिख जाए वृंदावन की, कचौड़ी दिख जाए वृंदावन की, वृंदावन से जाको संबंध है वो आपके स्वप्न में प्रकट हो जाए, ये पहला निमंत्रण है वृंदावन का। दूसरा, आपके घर पर वृंदावन से कोई प्रसाद आ जाए अनायास ही, कोई पड़ोसी गए, रिश्तेदार गए, मित्र गया और उसने आपके घर प्रसाद दे, दूसरा निमंत्रण है वृंदावन का। और तीसरा, आपके घर पर या फिर आपके शहर में, आपकी कॉलोनी में कोई ब्रजवासी आ जाए, समझ जाओ वृंदावन बुला रहे हो। सेवक जी महाराज को पत्र आया श्री वनचंद्र जी का। स्वप्न में क्या, उनकी तो स्थिति में ही वृंदावन रहता था, हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए उनके लिए, पत्र आ गया, बोले अब नहीं। लेकिन सेवक जी को केवल एक ही चिंता थी कि कहीं इन्होंने जो लिखा है मेरे जाने से ये लुटावेंगे उत्सव, वो उनको स्वीकार नहीं था। ऐसे कोई बड़े नहीं हम कि हमारे लिए श्री जी का भंडार लुटाया जाए। सेवक जी महाराज ने क्या किया, अपना रूप बदला, अवधूत रूप धारण किया, पूरे अंग पर रज लगा ली, केश मुड़ा दिए और विचित्र सा वेश धारण कर लिया, विचित्र से वस्त्र पहन लिए कि हमें कोई पहचाने ही नहीं, तो वृंदावन पहुंच जाए हम। महाराज जी कितनी सुंदर लीला है, सुनियो। सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में जैसे ही राधा वल्लभ जी की कुंज में प्रवेश किया, उनको कोई नहीं पहचान रहा था कि ये सेवक जी। अच्छा, चर्चा पूरे वृंदावन में हो चुकी थी कि भैया जबलपुर के पास एक सेवक जी हैं, उनको महाप्रभु जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। सेवक जी आ गए, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश किया तो श्री राधा वल्लभ लाल जी वनचंद्र जी से चर्चा कर रहे, कुछ बात कर रहे थे लीला की। अच्छा, दर्शनार्थियों को तो देखने में लगता ठाकुर जी खड़े हैं बस, लेकिन वनचंद जी को सब अनुभूति होती, हाथ भी सीधे कर रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उठ भी रहे हैं, मुकुट क्यों करें, टेढ़ होने सीधो करो, सब बात हो रही। और चर्चा करते करते श्री राधा वल्लभ लाल जी सामने खड़े, वनचंद जी बात उनसे कर रहे हैं और तिरछी नजर से ऐसे देख रहे हैं। और जैसे ही तिरछी नजर करी श्री राधा वल्लभ जी ने, बोले चर्चा मुंहते कर रहे हैं, देख कहां रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एक अवधूत वेश में, केश नहीं है, अवधूत सा वेश है, कछु फटे पुराने से वस्त्र पहन रखे हैं, पूरे तन पर रज लगा रखी है। जैसे ही रूप देखा, वनचंद जी ने ठाकुर जी को देखा, बोले ठाकुर जी दृष्टि से किसी को नहीं देखते, ठाकुर जी तो वही को देखें जो सेवा में खड़े हो, और सेवक जब सामने ठाकुर जी किसी को नहीं देखते, ये किसको देख रहे हैं। जैसे ही देखा ठाकुर जी देख रहे हैं, तुरंत समझ गए, बोले कि ये सामान्य नहीं हो सकते, और इस वक्त पृथ्वी पर असामान्य केवल एक है, वो है सेवक जी महाराज। वनचंद जी को विश्वास हो गया यही सेवक जी हैं। तुरंत दौड़े मंदिर से और दौड़ करके गर्भगृह से अपरस की अवस्था में ही दौड़ करके गए और जाकर के श्री सेवक जी महाराज को हृदय से लगा लिया। सेवक जी बोले, जय जय, आपको कैसे पता चला कि मैं हूं। बोले उनने बतायो, और जैसे कि उनने बतायो, सेवक जी के नेत्र सजल हो। वनचंद जी बोले, हाँ भाई आज्ञा है, भंडार खोलो, लुटाओ। भंडार लुटाने का मतलब पेड़ा लड्डू नहीं,
श्री जी के आभूषण, श्री जी की मणियां, श्री जी के स्वर्ण चांदी की सामग्री सब लुटाओ बधाई में। सेवक जी आए हैं, चरणों में गिर गए, बोले नहीं भगवान, श्री जी की सामग्री ऐसे मत करो, आप मुझ को बहुत पीड़ा होगी। बोले अच्छा, तो अमनिया जो अभी तक श्री जी ने धारण नहीं करी है उनको रहने देंगे, जो श्री जी धारण कर चुकी हैं प्रसादी है युवा को लुटाएंगे। और महाराज पूरे वृंदावन में उत्सव भयो, सेवक जी के आगमन को लुटाए गए। महाराज वनचंद जी छतरीन पर चढ़ चढ़ के लुटा रहे हैं, सेवक जी महाराज वृंदावन पधारे। वर्णन आता है कि श्री सेवक जी वृंदावन आए और वृंदावन में बड़ा रास मंडल दर्शन करियो, और श्री बड़ा रास मंडल पर विराजे। आप 6-7 दिन ही वृंदावन में रह पाए। महाराज जी उनको जो लीला थी वह इतना विरह हो रहा था, इतना मतलब असाधारण सी स्थिति उनकी हो रही थी कि वे रोक नहीं पा रहे थे स्वयं को। अब इसमें ऐसा कह लो कि वो नहीं रुक पा रहे थे, पर हम तो ऐसा कहेंगे कि श्री जी को मन ना लग रहा, बोले लाओ इनको कुंज के अंदर भीतर, अब ये बाहर बढ़िया नहीं लग रहे हैं। वहीं बड़ा रास मंडल यमुना के तट पर बैठे बैठे श्री एक दिन बस सप्ताह ही बीते थे वृंदावन में, सप्ताह ही हुए थे, एक हफ्ता ही निकला था। एक दिन उठ करके गए और वहीं सामने एक कुंज थी, उस कुंज में प्रवेश कर गए और श्री सेवक जी महाराज भी लीला प्रविष्ट हो गए। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री हितरवंश महाप्रभु की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे, सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत हो जानिए। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत हो जानिए। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम हृदय रूप
गोपीनाथ जी को नाम रज के नायले में अरे ने भाव ते लो हमारो लाला तुम्हारे यहाँ बैठो भैया भाव ते गाओ अरे बड़ो प्यारो गोपीनाथ बड़ो प्यारो गोपीनाथ मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन देश वृंदावन मेरो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन देश वृंदावन प्यारो गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम 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 हे रूप सुधा को खान हमारा रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो वृंदावन में सब ते न्यारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो ओ प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण झूला वृंदावन प्यारो वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन भाव से कहियो आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा हे प्यारो राधा 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 हे सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन आयो ओ मदन टेर वृंदावन आयो मदन टेर वृंदावन आयो जिनकी रस चर्चा सुनी है आज उनको विराम दे रहे हैं बड़े भाव से हे मदन टेर वृंदावन